हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो बच्चे, आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट थ्योरम दैट इज 6.4 इसको कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम थ्योरम 6.3 कर चुके हैं, दैट इज ए सिमिलैरिटी का प्रूफ हो चुका है। तो आज के लेक्चर में हम एस को प्रूफ करेंगे। यानी अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, दो ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स अगर प्रोपोर्शनल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे इक्वल हो जाते हैं और उसके बाद ट्राइंगल्स हमारी सिमिलर हो जाती है। तो ये हम प्रूफ करने वाले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको वैसे ही गिवन वगैरह लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो गिवन में यू कैन राइट ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, दीज टू ट्राइंगल्स आर गिवन। इसमें हमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल अब दे रखी हैं, ठीक है। AB बाय PQ इज इक्वल टू AC बाय PR इज इक्वल टू BC बाय QR, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। जैसे AB है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग PQ बैठा हुआ है, तो ऐसे ये इक्वल ले लिया। ये आपका गिवन पार्ट आ गया। टू प्रूफ, very simple, angles are equal, corresponding angles, angle A is equal to angle P, angle B is equal to angle Q and angle C is equal to angle R। कंस्ट्रक्शन मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया कि तीनों थ्योरम का कंस्ट्रक्शन सेम ही है, तीनों सिमिलरिटी का कंस्ट्रक्शन सेम ही है। तो मैं यहाँ जल्दी से लिख लेता हूँ, डायग्राम अभी बना लेंगे। मार्क पॉइंट M ऑन PQ and N पॉइंट ऑन PR सच दैट, भाई जो बच्चा इसको देख रहा है पहले वो थ्योरम कर लेना, फिर ये समझ आएगा मैं जल्दी से कैसे लिख रहा हूँ। 6.3 अच्छे से कर लेना पहले। ओके, सच दैट आपके पास जो AB है वो PM के इक्वल आ जाएगा और आपके पास जो AC है वो PN के इक्वल आ जाएगा। तो मैं एक बार डायग्राम बना के आपको जल्दी से दिखा भी देता हूँ। देखो, ये हमारे पास आ गई ट्राइंगल ABC, ठीक बेटा, और ये ट्राइंगल आपके पास आ गई PQR। एक को बड़ा रखना है, क्यों रखना है मैंने पिछली थ्योरम में आपको बताया है, उसको ज़रूर देखना। यहाँ पे दो पॉइंट आप मार्क कर ले, M और N। वो इस तरह से मार्क करने कि ये जो PM क्रिएट हुई है ये AB के इक्वल होनी चाहिए और जो PN क्रिएट हुई है ये आपकी AC के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन है, ज्वाइन PN, ठीक। यहाँ ये भी लिखें, ज्वाइन PN। प्रूफ इसका बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। थोड़ा सा इसमें बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है, बट बड़े ही सिंपल वे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप जो गिवन पार्ट है उसको उठाओ और वहाँ से आपको क्या रिजल्ट मिलता है उसको देखो। तो गिवन से आप उठाएं तो गिवन हमें देखा है सर AB और PQ, ठीक है, AC और PR और साथ में BC एंड QR, इनका रेशो सर इक्वल दे रखा है, ठीक है, इक्वल दे रखा है। लेकिन अभी अभी हमने कंस्ट्रक्शन की, जो AB है वो PM के इक्वल है और जो AC है वो PN के इक्वल है। ये हमने अभी अभी कंस्ट्रक्शन की। तो जब हमने ये कंस्ट्रक्शन की तो थोड़ा सा रिप्लेसिंग में कर सकता हूँ। हम ऐसा कर सकते हैं यार, AB की जगह मैं PM लिख लूँगा, ओके लिख लिया, ठीक है, इस पार्ट में लिख रहा हूँ रेशो में। और AC की जगह मैं PN लिख लूँगा, PR। और BCQR को अभी रहने देते हैं, इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, BCQR की ज़रूरत नहीं है, इसको ही आप ध्यान दो। अब जैसे ही मैंने रिप्लेसिंग की यहाँ, जो हमने कंस्ट्रक्शन में लेट किया था, तो यहाँ हम बड़ी ट्राइंगल के अंदर आ चुके हैं। अब बड़ी ट्राइंगल में क्या हो रहा है, PM यानी ये PM PQ, इस PQ, ठीक है, इनका रेशो, PN और PR इसका रेशो। अब ये रिजल्ट आपने पक्का कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ, याद करो कहाँ पढ़ा हुआ। जब आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का प्रूफ करवाया गया था उसमें मैंने टोटल 6 रिजल्ट्स बनाए हुए हैं। एक तो मेन रिजल्ट होता है ना कि जैसे लाइन पैरेलल है तो PM अपॉन MQ इज इक्वल टू PN अपॉन NR। इसी रिजल्ट से और भी 5 रिजल्ट प्रूफ किए जा सकते हैं, तो उसमें से एक रिजल्ट आपका ये यहाँ पे बन गया है, ठीक है। BPT का ये रिजल्ट बना है, तो यहाँ पे रेशो इक्वल आ गई है, तो हमें कन्वर्स ऑफ BPT की हेल्प से इस लाइन को पैरेलल ले लेना है। बस ये ध्यान रखें इस चीज पे, पहला स्टेप तो आपका यही है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं डायरेक्ट, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ BPT, कि यार BPT के कन्वर्स की हेल्प से आई कैन राइट MN इज पैरेलल टू QR। आता समझ। जो पिछली थ्योरम थी 6.3 उसमें हमने पहले कॉन्ग्रेंट किया, तो यहां पर हम इसको पहले पैरेलल कर रहे हैं, तो कोई उसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हो गया पैरेलल। अब पैरेलल से हमें क्या मिला, पैरेलल से हमें मिला सर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। पिछली थ्योरम में एंगल पहले इक्वेट किए फिर पैरेलल आया, तो यहां पर BPT से हमने पैरेलल किया, ये याद रखिएगा। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड दिस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4।
सर वो कैसे लिख लिया? अरे यार कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स 1 इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 4, जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो ये इक्वल ही होते हैं, रीजन दे सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो बच्चे ये एंगल्स इक्वल करने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या समझना है, आपको ये सोचना, आपकी सोच ये होनी चाहिए कि आपको ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करना है। ये ट्राइंगल किसी तरह से कॉन्ग्रेंट होनी चाहिए, आराम से हो जाएंगी। ए बी पी एम के इक्वल है, ए सी पी एन के इक्वल है, तो किसी तरह से यार बी सी और एम एन को इक्वल दिखा दो, तो एस 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 से दोनों ट्राइंगल्स आपकी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी। लेकिन जो बी सी और एम एन है इनको इक्वल कैसे दिखाएं? तो उसके लिए आपको क्या करना है कि यार ये जो ट्राइंगल है ना छोटी वाली पी एम एन, इस बड़ी में ये छोटी ट्राइंगल है पी एम एन, और ये जो पी क्यू आर है, पहले इनको सिमिलर कर दो, आराम से सिमिलर हो जाएंगे, एंगल्स आपने इक्वल इसके दिखा दिए हुए हैं। तो आप ऐसा लिखें, इन ट्राइंगल पी एम एन एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला ट्राइंगल आपने ले लिया, इसमें योर राइट एंगल पी इक्वल टू एंगल पी, वे तो इक्वल है कॉमन सर। फिर आपने बोल दिया सर एंगल 1 इक्वल टू 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये भी आपने बता दिया, यू कैन राइट यूजिंग 3। तो थ्योरम 6.3 में आपने क्या सीखा था? दो ट्राइंगल में अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो ट्राइंगल्स क्या होती हैं? सिमिलर होती हैं। तो लिख सकते हो ना अभी आप, बाय ए सिमिलैरिटी वी कैन राइट ट्राइंगल PMN is similar to triangle PQR। तो जब ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हम इक्वल ले सकते हैं, 6.3 में हमने प्रूफ किया हुआ है। तो यू कैन राइट नाउ दिस PM अपॉन PQ, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं इसकी, और यहां पे PN, ठीक है, PN अपॉन PR इज इक्वल टू, थर्ड साइड आपकी बच गई, MN अपॉन QR, इसको आप नंबर दे दो 4, ठीक। अब यहां पे इसको मत दो नंबर 4, एक चेंज करने के बाद नंबर 4 दो इसको नाम, ठीक है। हल्का सा हम चेंज करेंगे। चेंज क्या करना है, ये जो PM और PN दिख रहे हैं ना, तो बाय कंस्ट्रक्शन याद करो ये ऑलरेडी किसी के इक्वल है। तो PM किसके इक्वल है सर? AB के इक्वल है। ये PN किसके इक्वल है सर? AC के इक्वल है, ठीक। इसको ऐसे ही रहने देना हमने, इसको दो नंबर 4। अब लिखो जो आपको गिवन पार्ट था, चलो वो लिखने की भी जरूरत नहीं है, देखो ये सब ने यहां पे लिखा हुआ है, सामने यहां लिखा हुआ है। अब आप फर्स्ट को देखो और फोर्थ नंबर वाले को देखो ध्यान से, ABPQ ACPR, ABPQ ACPR ये दोनों सेम है, तो किसके इक्वल है? BC बाई क्यू आर, और यहां है MN बाई क्यू आर। तो इसका मतलब BC बाई क्यू आर को मैं MN बाई क्यू आर के इक्वल ले सकता हूं, ये है आपका मेन काम। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 4 आई कैन राइट BC बाय क्यू आर इज इक्वल टू MN बाय क्यू आर, ये मैं इनको इक्वेट कर सकता हूं। क्यू आर कैंसिल हो जाएगा तो BC किसके बराबर हो गया? MN। तो भाई यही तो चाहिए था, अब कॉन्ग्रेंट हो गई, आराम से कॉन्ग्रेंट हो गई। अब लो ट्राइंगल आप ABC और साथ में ट्राइंगल लो यहां पे छोटी ट्राइंगल ये जो बनी हुई है, ठीक है, कौन सी? PMN। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इनकी इक्वल हो चुकी हैं, कैसे? AB PM के इक्वल है और AC PN के इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन की थी, और अभी अभी आपने बताया BC इज इक्वल टू MN, प्रूव्ड एबव, ठीक है। तो देयरफॉर बाय SSS कॉन्ग्रेंसी, बाय SS कॉन्ग्रेंसी यू कैन टेक ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल PMN। सर कॉन्ग्रेंट कर दी, क्या फायदा हुआ? अरे बहुत फायदा हो गया, ये दोनों ट्राइंगल्स हमारी कॉन्ग्रेंट हो गई। जब दोनों ट्राइंगल्स हमारी कॉन्ग्रेंट हो गई तो आप इसमें क्या लिख सकते हो? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉन्ग्रेंट है ना ये। तो अब आपको यहां पर क्या चाहिए? आपको प्रूव करना है एंगल इक्वल, तो एंगल पे जाओ। तो एंगल B किसके बराबर बैठेगा? 1 के बराबर बैठेगा कि नहीं बैठेगा? C किसके बराबर बैठेगा? 3 के बराबर बैठेगा। और A किसके बराबर बैठेगा? P के बराबर बैठेगा कि नहीं बैठेगा? तो यही आपको लिखना है। तो देयरफॉर यू कैन राइट एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, जो आपका एंगल B है वो एंगल P के इक्वल हो जाएगा, यहां मैंने 1 लिखा हुआ है, और जो आपका एंगल C है वो एंगल N के इक्वल हो जाएगा, और एंगल N की जगह हमने लिखा हुआ है एंगल 3, ठीक है। फिर आप थोड़ा सा यहां पर लिखेंगे और कि सर जो 1 है वो ऑलरेडी किसके इक्वल है, जो 3 है वो ऑलरेडी किसी के इक्वल है। देखो 1 और 3 ऑलरेडी 2 और 4 के इक्वल है, तो हेयर यू कैन राइट सर एंगल 1 2 के इक्वल है और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। अब इसको और इसको कंपेयर करके दोनों को इन नटशेल आप ये लिख सकते हैं, एंगल A और एंगल P में वापस लिख लेता हूं। अब आपने क्या करना है, जो एंगल 1 है उसको हटा दो, यानी जो एंगल B है वो किसके इक्वल आ जाएगा? एंगल 2 के इक्वल, ठीक है। देखो ये B 1 के इक्वल है
और 1 2 के इक्वल है तो B और 2 इक्वल हो गए। फिर एंगल C 3 के इक्वल है और 3 4 के इक्वल है तो C और 4 इक्वल हो गए, C और 4 इक्वल हो गए। और 2 और 4 तो आपके वही ट्राइंगल के नाम है ना, 2 और 4 Q और R, तो 2 को लिख दो एंगल Q और इसको लिख दो एंगल R। तो यही तो प्रूव करना था, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। साइड्स प्रोपोर्शनल है, एंगल्स को हमने इक्वल कर दिया, तो बाय डेफिनेशन यू कैन राइट द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ABC ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, दैट्स ऑल। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस के बिना कोई रास्ता नहीं, ठीक है। 2 थ्योरम्स हमारी हो गई हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी लास्ट थ्योरम यानी SAS क्राइटेरिया को करेंगे, वो बहुत सिंपल है। तो तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।